क्या आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं? अपने मन की गुलामी से आज़ादी पाना चाहते हैं? तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं। आज विश्वव्यापी स्तर पर यह समस्या बढ़ती जा रही है, जिसे मन की गुलामी कह लीजिए। हम सब मन के आगे खुद को बहुत मजबूर महसूस करते हैं, करते ही होंगे। आखिर ऐसा क्यों है? आज इसी विषय पर बात करनी है। जरा गौर करें, जब भी कभी हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं या किसी से नाराज़ हो जाते हैं और उसी वक्त कोई हमारे घर आ जाए और हमारी नाराज़गी देखकर, हमारी उदासी देखकर, परेशानी देखकर हमसे पूछ बैठे कि आप क्यों उदास हैं, आप क्यों नाराज़ हैं, तो हमारा इशारा बाहर के किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर होता है कि फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया इसलिए मैं नाराज हूँ, ऐसी परिस्थिति आ गई इसीलिए मैं नाराज हूँ। इसी प्रकार आप इसके विपरीत भी ले सकते हैं। जब कभी हम बहुत खुश होते हैं और तब कोई हमारे घर आकर पूछे कि क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो इसका भी श्रेय हम बाहर की ही ओर देते हैं कि आज बात ही कुछ ऐसी हुई, उन्होंने ऐसा उपहार ही दे दिया, वो मुझे वहाँ घुमाने ले गए, उन्होंने मुझे ये दे दिया। इस प्रकार आप गौर करें कि हमारा प्रवाह ऊर्जा का हमेशा बाहर की परिस्थिति, बाहर के लोगों के व्यवहार पे डिपेंडेंट होता जा रहा है। ये जो हम हर चीज के लिए बाहर डिपेंडेंट होते हैं, इसे ही गुलामी कहते हैं। इसी को दूर करना है, जो थोड़ा सा अटेंशन देकर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, यानी बिहेव करते हैं, वो किसी न किसी बाहरी सिचुएशन की वजह से है, व्यक्ति या व्यक्ति के व्यवहार के कारण हो रहा है। इमोशनल डिपेंडेंसी इसी को कहते हैं और हमें इमोशनल डिपेंडेंसी से आज़ादी पानी है और स्वराज में स्थित हो जाना है। अपने मन को प्रशिक्षित करना है, सही विचारों का चुनाव करना है। सही विचारों के चुनाव अपनी चेतना के स्तर से ली जाती है। एक दूसरे उदाहरण से हम इस बात को थोड़ी और समझने की कोशिश करेंगे कि बाहर के व्यक्ति और बाहर की परिस्थिति कैसे हमारे व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं है। जैसे एक क्षण के लिए जब आप लास्ट बार गुस्सा हुए थे, उस सीन को याद करो, आपने रिएक्शन दिया था, वो आपको उस समय सही लगा होगा। उन्होंने किया ही ऐसा, तो ऐसा तो मुझे भी करना ही था। पर अभी एक क्षण के लिए उस सीन को दोबारा अच्छे से देखते हुए विचार करें, ठंडे हृदय से विचार करें कि क्या हम किसी और तरह से भी रिएक्ट कर सकते थे। पूरा विश्वास है मुझे कि बहुत सहज तरीके से भी रिएक्ट करते हुए आप खुद को देख पाए होंगे। एक अलग चॉइस भी थी रिस्पॉन्ड करने की हमारे पास। अपने आप को ऐसा करते हुए मन में देखिए ताकि आपका मन नए चॉइस से अवगत हो पाए और अगली बार सेम सिचुएशन पे सही विचार चुनकर सही रिस्पॉन्ड करे, संयम रखते हुए डिसिप्लिन के साथ। ये क्रिया, ये सोच एक प्रूफ है इस बात का कि हम कितना भी कह लें उनकी वजह से, उसकी वजह से, बट ये सच नहीं है। अगर वो सच होता तो ये सीन जो हमने अभी तुरंत देखी वो ना दिखता। जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्हें कितना बुरा लगा होगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम इसे अलग तरह से भी संभाल सकते थे। ये सब कुछ तो होता ही है मन में। जब हम आगे चलकर पीछे की सीन पर गौर करते हैं तो हमें ऐसा अक्सर हाँ दिखता है कि हम बहुत अच्छी तरह से भी कहीं कहीं रिस्पॉन्ड कर सकते थे। तो सबसे पहले इस बात को अच्छे से माइंड में फिट कर लें कि रिस्पॉन्स हम चूज करते हैं, हमारा चयन है, हम चुनाव करते हैं कि हमें क्या बोलना है। यही सीन जो आपने अभी सोचा पुनः अपने मनस्पटल पर देखें, साथ में और 4-5 व्यक्ति भी और आ गए समझ लीजिए। अब आपके सामने सेम सिचुएशन आए तो आप ये बात पे यकीन कर सकते हैं कि जैसा आपने उस समय व्यवहार किया, ये 5 व्यक्ति भी आपकी ही तरह इस बात पर व्यवहार करते।
यदि आपका जवाब नहीं है तो ये एक और प्रूफ है कि लोग और सिचुएशन दोषी नहीं होते हमारे व्यवहार के लिए, हम स्वयं दोषी होते हैं अपने व्यवहार के लिए। जब हम हर एक विचार पर रिएक्ट करते रहते हैं तो ऐसा करने की आदत मजबूत होती चली जाती है। इससे हमारी आंतरिक शक्ति घटती चली जाती है और हमारी खुशी में बहुत जल्दी कमी आनी शुरू हो जाती है, हमारी खुशी कम होने लग जाती है। उन विचारों का चुनाव करें जिसे आपको मुक्ति पानी है। सिर्फ विचार ही नहीं, आदतों से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। आप पहले उन आदत या विचार को कॉपी में नोट करें, हर एक बिंदु को, किन किन आदतों से मुक्ति पानी है या किन किन विचारों से आपको मुक्ति पानी है। उदाहरण के लिए जैसे किसी आदत से हमें मुक्ति पानी है, जैसे चाय छोड़नी है, तो चाय क्यों छोड़नी है उसके 5 बिंदु लिखें कॉपी में, और चाय छोड़ने से आपको क्या सब फायदे हो सकते हैं इसके लिए 10 बिंदु लिखें। याद रखिएगा, चाय छोड़ने के लिए सिर्फ 5 बिंदु ही लिखें, और चाय छोड़ देने के बाद आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके लिए 10 बिंदु लिखें। ऐसा खुद के मन को बताने के लिए करना है। मन को जब ध्यान देकर चाय छोड़ने के फायदे वाले बिंदु पर गौर करवाएंगे तो निश्चित फायदा होगा और जल्दी होगा। और हाँ, हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है, याद रखिएगा, जैसे हमारा मन हमें मजबूर कर देता है कहीं कहीं, वैसे ही और लोगों के पास ऐसा ही मन होता है जो उन्हें भी मजबूर कर देता है कहीं कहीं। जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं ना, वैसे ही हर एक व्यक्ति के मन के अलग अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं। इसीलिए अच्छे से एक बात का ध्यान रखें कि लोग और परिस्थिति हमारे डेफिनेशन ऑफ सही के अनुसार कभी नहीं होने वाले हैं। इसीलिए हमें खुद को ऐसा तैयार करना है, ध्यान रखिए, हमें खुद को ऐसा तैयार करना है कि हम हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें शांत रहना है, स्थिर रहना है, सहज होकर हर व्यवहार करना है, सकारात्मक बोलना है, ऐसे रहना है कि विचार हमें कंट्रोल ना कर पाए। हम अपने विचारों के मालिक बने, हम अपने मन के राजा बने। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या बोलना है, हमें कितना बोलना है, हमें कब बोलना है, हमें किससे बात करनी है, हमें किससे नहीं बात करनी, हमें क्या देखना है, हमें क्या नहीं देखना है, हमें क्या सुनना चाहिए, हमें क्या नहीं सुनना चाहिए, इन सब बातों का मालिक बने। तभी जाकर हम अपने मन से, मन की गुलामी से आज़ादी पा सकते हैं। और ऐसा अगर आपने लगातार 21 दिन तक किया तो समझिए आपने अपने मन पर रेगुलेटर लगा लिया। जी हाँ, जैसे पंखे में रेगुलेटर होता है ना, वैसे ही हमें अपने मन पे भी रेगुलेटर लगाना है। लगा लीजिए रेगुलेटर। 21 दिन के प्रयास से आपका मन आपके वश में हो जाएगा। धन्यवाद।